हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 13 के पार्ट 13वां भाग पढ़ेंगे। इसमें आज वेनिएशन हम लोग सिरा विन्यास पढ़ेंगे। जानते हैं कि पत्ती में जो रिब और मिड रिब होती है, सिरा और मध्य सिरा, पार्श्व सिराएं होती हैं और सिरा होती हैं। मध्य में एक सिरा होती है मिड रिब। तो पत्ती के अंदर सिराओं के लगे रहने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ इज नोन एज वेनिएशन। पत्ती में सिराओं के लगे रहने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। ये सिरा विन्यास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जालिकावत सिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन समांतर सिरा विन्यास। यदि रिब और मिड रिब आपस में मिलके जाल सदृश संरचना बना लेती हैं तो उसको जालिकावत रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से डाइकाट प्लांट द्विबीजपत्री पौधों का लाक्षणिक गुण होता है। एक बीजपत्री पौधों में अपवाद स्वरूप पाया जाता है और समांतर सिरा विन्यास मोस्टली मोनोकाट प्लांट एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, अपवाद स्वरूप डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज सिरा विन्यास के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए चलते हैं। वेनिएशन सिरा विन्यास तो स्पष्ट हो गया। इन मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड वेनिएशन। में सिराओं के व्यवस्थित रहने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। जालिकावत सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। तो पत्ती में बच्चों सिराओं के लगे रहने के क्रम को ही सिरा विन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जालिकावत सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। अब रेटिकुलेट वेनिएशन जालिकावत सिरा विन्यास, यदि पत्ती के अंदर सिराएं आपस में मिलकर जाल सदृश संरचना बना लेती हैं तो उसे रेटिकुलेट वेनिएशन जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। मिड रिब के आधार पर जालिकावत सिरा विन्यास को दो भागों में बांटा गया है, यूनिकोस्टेड एंड मल्टीकोस्टेड, एक सिरी और बहुसिरी। चलिए, रेटिकुलेट वेनिएशन में अधिकतर ये डाइकाट प्लांट्स में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों का लाक्षणिक है, अपवाद स्वरूप मोनोकाट प्लांट जैसे इस माइलेक्स एवं रतालू में एक बीजपत्री पौधे स्माइलेक्स और रतालू में पाया जाता है, जबकि ये सभी जो है द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मिड रिब, मध्य सिरा के आधार पर इट इज टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, यूनिकोस्टेड एंड मल्टीकोस्टेड, एक सिरी और बहुसिरी जालिकावत सिरा विन्यास। एक सिरी और बहुसिरी जालिकावत सिरा विन्यास किसके आधार पर? मध्य सिरा के आधार पर। तो बच्चों अब यूनिकोस्टेड आर पिनेट एक सिरी या पक्षवत जो है जालिकावत सिरा विन्यास, इसमें क्या होता है, एक मध्य सिरा होती है, इसमें एक मध्य ओनली वन मिड रिब, अनेक पार्श्व सिराएं होती हैं। एक मध्य सिरा और उससे कई पार्श्व सिराएं निकली होती हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक पत्ती है तो इसमें एक मध्य सिरा है और इससे कई जो है इस तरह से पार्श्व सिराएं निकली होती हैं, अनेक पार्श्व सिराएं। जैसे उदाहरण में आम है, अमरूद है, पीपल है, बरगद आदि, इन सब में जो है बच्चों ये पाया जाता है यूनिकोस्टेड या पिनेट एक सिरी या पक्षवत जालिकावत सिरा विन्यास। इसमें क्या है, एक मध्य सिरा होती है और उससे अनेक पार्श्व सिराएं निकली होती हैं।
अब मल्टीकोस्टेड बहुशिरी अथवा पाल्मेट पाणिवत हैविंग मेनी मेट्रिक, इसमें बहुत सी मध्य सिराएं होती हैं, कई मध्य सिराएं, उसमें एक ही यूनिकोस्टेट में एक ही मध्य सिरा होती है, लेकिन इसमें बहुत सी मध्य सिराएं पाई जाती हैं। तो बच्चों इसको इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कन्वर्जेंट टाइप और डाइवर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट टाइप अभिसारी, जब बहुत सी मध्य सिराएं होती हैं, अभिसारी कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्जिंग लेंस जानते हैं कि फैलती हुई किरणें एक जगह जाके से मिलती हैं, उसी तरह से इसमें ये आधार से फैलती हुई जो मध्य सिराएं होती है आधार से फैली हुई होती हैं तथा शीर्ष पर एकत्रित हो जाती हैं, आधार से फैली हुई निकलती हैं और शीर्ष पर जाके एकत्रित हो जाती हैं। तो ऐसे सिराओं को क्या कहते हैं, अभिसारी रूप कहते हैं। जैसे बेर है, दालचीनी है, कपूर है, ठीक है ना। और इसके आधार पर डाइवर्जेंट टाइप अपसारी रूप, ये आधार से निकलकर चारों तरफ अर्थात कई दिशाओं में, मेनी डायरेक्शन में फोल्ड कर जाती, फैल जाती हैं, ठीक है ना। ये आधार से निकलती हैं, निकलकर चारों तरफ या कई दिशाओं में मेनी डायरेक्शन में फैल जाती हैं। जैसे पपीता हुआ, रेड़ी हुआ, ककड़ी, खीरा इत्यादि में इस तरह की पाई जाती हैं। तो एक कोष्ठी हैविंग मेनी मेट्रिक, मल्टीकोस्टेड हैविंग मेनी मेट्रिक, और एक कोष्ठी में केवल एक ही मेट्रिक होता है। तो जब बहुत सी मध्य सिराएं होती हैं तो दो प्रकार की हो जाए, डाइवर्जेंट टाइप और कन्वर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट टाइप में आधार से निकलती हैं कई, लेकिन शीर्ष पर जाके फैल जाती हैं, जैसे आपको दालचीनी, बेर, कपूर। और डाइवर्जेंट टाइप में अपसारी में ये आधार से निकलकर कई दिशाओं में निकलकर बिखर जाती हैं। डाइवर्जिंग लेंस की जिस तरह से विशेषता होती है, किरणों को बिखेर देता है, इसमें पपीता, रेड़ी, ककड़ी, खीरा है। अब बच्चों पैरेलल वेरिएशन, समांतर सिरा विन्यास फाउंड इन मोनोकाट ली, ये मोनोकाट प्लांट में एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, बट एक्सेप्शन इन डाइकाट प्लांट लाइक कैलोफिलम, ठीक है ना। अपवाद स्वरूप द्विबीजपत्री पौधे कैलोफिलम में पाया जाता है, ये अपवाद स्वरूप है। डाइकाट प्लांट द्विबीजपत्री पौधा एक ही है, कैलोफिलम, जिसमें ये पाया जाता है समांतर सिरा विन्यास, जबकि सभी एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब ये भी दो तरह का होता है, यूनिकोस्टेड एक सिरी, मिड्रिप के दोनों तरफ से 90 अंश के एंगल पर पार्श्व सिराएं निकलती हैं। यूनिकोस्टेड में इसमें मध्य सिरा जो होती है, तो इस मध्य सिरा के से दोनों तरफ ऐसे 90 अंश के कोण पर ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से निकलती हैं 90 अंश के कोण पर। डिग्री, तो मिड्रिप के दोनों तरफ 90 एंगल पर पार्श्व ट्रायंगल, जैसे केला, अदरक, केला देखे होंगे, केला की पत्ती, उस केला की पत्ती के अंदर इस तरह की विशेषता पाई जाती है केला, अदरक में। और मल्टीकोस्टेड बहुश्री, इसमें मिड ये भी बहुश्री सिराएं दो रूपों में, जैसे कन्वर्जेंट टाइप जो है, कन्वर्जेंट टाइप अभिसारी रूप में ये आधार से फैल करके निकलती हैं, लेकिन शीर्ष पर जाके एकत्रित हो जाती हैं। जैसे बांस में, घास और धान, चावल के पौधों में इस तरह के आधारी भाग से निकलती हैं और शीर्ष पर जाके फैल जाती हैं। अभिसारी में, अभिसारी लेंस भी पढ़े हैं कि किरणों चारों तरफ से आती हैं और एक बिंदु पर
एकत्रित होती है, उसी तरह से आधार से फैल कर निकलती हैं और शीर्ष पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। जैसे धान में, बांस घास में। और डाइवर्जेंट टाइप, अब सारी रूप क्या है, इसमें आधार से निकलकर चारों तरफ फैल करके एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे ताड़ बच्चों देखे होंगे, ताड़ी जिससे ये एल्कोलाइड निकलता है ताड़ के वृक्ष से, और पंखपर्णी की पत्तियों में जो विन्यास होता है समांतर श्रेय विन्यास में मल्टीकोस्टेड होता है, और उस मल्टीकोस्टेड में डाइवर्जेंट टाइप होता है, वो बिखर जाती हैं। ठीक है ना। इस तरह से आज हम लोग वेनिएशन शिराविन्यास पढ़े पौधों में, जालिकावत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास में मिडरिप और ये मिलके जो है जाल सदृश संरचना बना लेती हैं। ये दो तरह का होता है, एक सिरी और बहुसिरी। एक सिरी में केवल एक ही मिडरिप होती है और बहुसिरी में एक से अधिक मिडरिप होती हैं मध्य शिराएं। और ये दो प्रकार की होती हैं, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी में ये आधार से फैल कर निकलती हैं लेकिन शीर्ष पर मिल जाती हैं, और अपसारी में जो है ये चारों दिशाओं में कई डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से समानांतर में भी शिराविन्यास में भी दो तरह का, यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड में मिडरिप एक होती है और उससे 90 अंश के एंगल पर जो है ये समांतर विन्यास निकली होती है, जैसे केला में देखते हैं, अदरक में देखते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोग शिराविन्यास के बारे में पढ़े। इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, फैमिली की है। थैंक यू।